आज के परमेश्वर के वचन को आपके बीच में लेकर आया हूं और जो विषय है, जो सब्जेक्ट है आज की सुबह वो ये है परमेश्वर का भय। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो नीति वचन की पुस्तक में उसके पहले अध्याय की 7वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन यहां पर इस प्रकार से कहता है। नीति वचन की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत में यहां पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। जब हम इन आयतों को पढ़ते हैं तो कई बार हम अपने डेली डिवोशन में इन आयतों को पढ़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कई बार जब हम इस पर डिवोशन करते, मनन करते हैं तो हमें कुछ बातें सीखने को मिलती है। और आज मैं विचार करने लगा और इस बात को सोचा कि क्यों ना हम खुदा के उस भय के बारे में सीखें, जो फियर ऑफ गॉड, जो परमेश्वर का भय है, परमेश्वर का जो डर है, उसके बारे में हम सीखें। अगर हम हिंदी बाइबल को पढ़ते हैं तो वहां पर थोड़ा सा इजी शब्दों में, बहुत साधारण शब्दों में हिंदी के शब्दों के द्वारा उसका उच्चारण किया गया है। जैसा वचन कहता है, नीति वचन उसका पहला अध्याय और 7वीं आयत में वचन कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है या बुद्धि का आरंभ है। लेकिन अगर हम उर्दू की बाइबल में पढ़ते हैं तो वहां बहुत खूबसूरत तरीके से परमेश्वर के वचन को लिखा गया है, क्योंकि ये सिर्फ भाषा का एक प्रभाव है। और उर्दू भाषा में जब हम इस बाइबल की आयतों को पढ़ते हैं तो एक बहुत निकटता हमको देखने को मिलती है और वचन हमें कुछ अलग तरीके से और अच्छे तरीके से हमको सिखाता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं उर्दू वाली बाइबल में तो नीति वचन, जैसा कि अमसाल की किताब हम इसको बोलते हैं, और उसके पहले अध्याय के उसकी 7वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन यह कहता है 7वीं आयत में, खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है। जो खौफ के बारे में है, जो खौफ के विषय में, जो डर और भय के विषय में है, उसके विषय में मैं आज आपसे चर्चा करना चाहता हूं। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों परमेश्वर के उस खौफ और उस डर के बारे में बयां कर रहा हूं, क्योंकि आज हर इंसान डरा हुआ है, खौफ में है, भयभीत है। मैं उस खौफ के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं उस फियर के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं उस डर के बारे में बात नहीं कर रहा जो एक इंसान को दूसरे इंसान से होता है, या एक चोर को पुलिस के द्वारा होता है, या अपने जीवन में वो व्यक्ति जो गलत काम कर रहा है या गलत कामों में अपने जीवन को लॉलीन किया है, उसको किसी चीज का डर है या खौफ है। लेकिन मैं उस आत्मिक बातों की चर्चा आज की सुबह आपके बीच में करना चाहता हूं जो अमसाल की किताब में उसके पहले अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है। और वचन कहता है, खुदा का खौफ इल्म का शुरू है, यानी कि बुद्धि का प्रारंभ है। और अगर हम परमेश्वर के वचन को सीखें तो हम इस बात को देखते हैं कि आज इंसान के जीवन में हर इंसान अपने जीवन में प्रगति को तो किया है। आज संसार जो है, आज का जो युग है, वो विकास का युग कहलाया जाता है। हम अपने जीवन में इस बात को देखते हैं कि आज इंसान इतनी तरक्की कर चुका है, आज साइंस टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी आगे प्रभावशाली से बढ़ती जा रही है कि पहले हम 2G को इस्तेमाल करते थे, फिर 3G हुआ, उसके बाद 4G हुआ और आज 5G की हम तैयारी कर रहे हैं। लोग अपने जीवन में नए नए गैजेट को लेकर आते हैं कि वो दुनिया के तौर तरीकों के अनुसार और दुनिया के समय के अनुसार चलने पाए। इंसान साइंस की तरक्की में आगे तो बढ़ा है, विकास इस संसार का हुआ है और विकासशील देश, हम और आप इस विकासशील देश में रहते हैं। इंसान प्रगति पर प्रगति करता चला जा रहा है। आज इंसान जो है, आज जो देश है, वो एक दूसरे देश से डरता नहीं, उन्हें खौफ नहीं, क्योंकि उनके पास तमाम सारे इंतजाम हैं। लेकिन मेरे प्रियो, क्या यही पर्याप्त है हमारे और आपके लिए? क्योंकि वचन हमको कुछ और सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमको इस बात को कहता है, क्या मेरे और आपके अंदर परमेश्वर का भय है? नीति वचन की पुस्तक अगर उसके पहले अध्याय की 7वीं आयत को पढ़ेंगे तो वचन कहता है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, बुद्धि का मूल है। जैसा कि मैंने कहा कि इंसान जो है वो प्रगति तो करता जा रहा है और प्रगति किया भी है, लेकिन इस प्रगति के बढ़ते हुए क्रम में कई बार इंसान का पतन भी हुआ है। इंसान चूंकि अब डरता नहीं, इंसान के अंदर वो डर नहीं, एक दूसरे से वो डरता नहीं, और इसलिए हम इस बात को देखते हैं कि जो पाप है, गुनाह है, वो चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आज इंसान अपने जीवन में किसी भी बात से डरता नहीं, किसी गलत काम को करने से डरता नहीं, क्योंकि वो उसके जीवन में परमेश्वर का वो डर, परमेश्वर का वो भय नहीं। लेकिन आज की सुबह मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ बातों को मैं आपको सिखाना चाहता हूं। जैसा कि परमेश्वर में इस बात को बताती है कि क्या मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का वो भय है? क्योंकि मनुष्य जो है वो इतना आगे बढ़ चुका है कि वो सोचता है कि मेरे अंदर जो ताकत है, मेरे अंदर जो लोगों के साथ मेरे जो संबंध हैं, मेरे पास जो दौलत है, शौहरत है,
उस पर वो ज्यादा प्रभाव रखता है, उस पर ज्यादा विश्वास रखता है और वो कहता है कि मुझे किसी भी बात से खौफ नहीं, किसी भी बात से डर नहीं। लेकिन समय रहते हुए प्रकृति ने कई बार हमको सिखाया है और चिताया है कि हमें और आपको अपने जीवन में परमेश्वर के डर में, परमेश्वर के भय में बने रहना है, क्योंकि जो इंसान परमेश्वर के भय में बना रहता है वो आशीषों को पाता है। लेकिन जो इंसान अपने जीवन में सिर्फ अपनी तरक्की को ज्यादा महत्व देता है या अपने जीवन में अपने दौलत और शोहरत को ज्यादा महत्व देता है और जो कहता है मुझे किसी बात का डर नहीं क्योंकि मैं अपने जीवन में एक स्थान रखता हूं, मेरा एक ऊंचा ओहदा है, एक ऊंचा पद है। लेकिन प्रकृति कई बार हमको सिखाती है। आज ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं मेरे प्रियो, जहां पर इंसान की ना शोहरत काम आ रही है, ना दौलत काम आ रही है। आज का इंसान डरा हुआ है, खौफ में है। लेकिन वे लोग जो खुदा पर भरोसा रखने वाले लोग हैं, वे जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, परमेश्वर अपनी आशीष, अपनी सुरक्षा प्रदान करता है। और इसलिए मेरे प्रियो, आज के जीवन में हम चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना कर लें, हम चाहे कितने भी आगे क्यों ना बढ़ जाएं, लेकिन हमें खुदा के खौफ के बारे में, परमेश्वर के डर के बारे में हमें सीखना है। बाइबल क्या बताती है? अगर हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं और यदि हम परमेश्वर के वचन में इस परमेश्वर के डर के बारे में या परमेश्वर के भय के बारे में अगर हम सीखें, तो बाइबल हमें कुछ बातों को सिखाती है और बाइबल बताती है कि किस प्रकार से हमें परमेश्वर के भय को मानना है। अगर हम वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन इस बात को दर्शाता है कि पहली बात, ये परमेश्वर की मर्जी है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि इंसान अपने जीवन में परमेश्वर के उस डर को, उस भय को, उस खौफ को अपने जीवन में माने। वो जाने कि परमेश्वर है, वो कहे कि परमेश्वर है। आज कितने हैं जो इस बात को कहते हैं कोई परमेश्वर नहीं। कई बार लोग बोलते हैं जो हूं सो मैं ही हूं, मेरी ताकत, मेरी शौहरत सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, और वे परमेश्वर को नहीं मानते। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को दर्शाता, बाइबल बताती है कि परमेश्वर की मर्जी है कि हम उसका भय माने। अगर हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक को निकालते हैं और उसकी 10वीं अध्याय की 12वीं आयत को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन वहां पर कुछ इस प्रकार से कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा परमेश्वर इसके सिवाय तुझसे और क्या चाहता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 12वीं आयत को अगर पढ़ते हैं तो वचन कहता है, तेरा परमेश्वर इसके सिवाय तुझसे और क्या चाहता है कि तू यहोवा का भय माने। ये प्रारंभ की पुस्तकों की बात कर रहा हूं जो मूसा के द्वारा लिखी गई, और परमेश्वर का वचन कहता है वे 5 पुस्तकें जिनको पंच ग्रंथ हम बोलते हैं, जो मूसा के द्वारा लिखी गई परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से। वचन वहां कहता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक में द बुक ऑफ डिट्रोनॉमी और उसके 10th चैप्टर में 10वें अध्याय की 12वीं आयत में वचन कहता है, ये परमेश्वर का वचन, और वचन कहता है कि परमेश्वर की मर्जी है और परमेश्वर क्या चाहता। वचन कहता है कि परमेश्वर ये चाहता है और उसकी ये मर्जी है कि तू यहोवा का भय माने, ये यहोवा का भय माने। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु अपने वचन के द्वारा हमको सिखाता है। जब हम अमसाल की किताब में आते हैं, नीति वचन की पुस्तक में आते हैं, तो वचन कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। आज कितने लोग जो अपने आप में, अपने जीवन में बुद्धि की मांग करते हैं। बुद्धि वो नहीं मेरे प्रियो की कई बार हम सोचे कि हमने बहुत लंबी लंबी डिग्रियों को ले लिया, बहुत अच्छी एजुकेशन हमने कर ली। आज वे लोग जो हैं जिन्होंने शायद अपने जीवन में बहुत कुछ अर्जित कर लिया है, लेकिन वचन कहता है जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर अपने वो बुद्धि, वो ज्ञान परमेश्वर उसको प्रदान करता है। मेरे प्रियो, वचन कहता है जब राजा सुलेमान से परमेश्वर ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए, उसने कहा मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे समझ चाहिए, तू मुझे बुद्धि दे ताकि मैं इस राज्य को अच्छे से चला सकूं। और परमेश्वर ने उसको अपनी बुद्धि प्रदान करी और उसने अपने जीवन में एक अच्छा राज, एक अच्छा शासन किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो पहली बात इस बात को सिखाती है कि हम कई बार इस बात को बोलें कि क्यों हम परमेश्वर का भय माने, क्या आवश्यकता है परमेश्वर के भय मानने की। क्योंकि इंसान जो है अपने जीवन में एक ऐसी प्रगति की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है कि उसके जीवन में परमेश्वर का खौफ समाप्त होता जा रहा है। वो डरता नहीं। आज अपने जीवन में जो भ्रष्टाचारी है वो चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आज जो गुनाह है वो चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आज जो लोग अपने जीवन में जो गलत कार्यों में लिप्त है वो चरम सीमा पर पहुंच चुका है। किसी को किसी बात का खौफ नहीं, न डर है और ना ही परमेश्वर का खौफ और न डर है। लेकिन बाइबल हमें बहुत अच्छे रीति से सिखाती है कि सबसे पहले ही व्यवस्था विवरण की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा कि इसके सिवाय तेरा परमेश्वर, इसके सिवाय तुझसे और क्या चाहता है। आज परमेश्वर की मर्जी मेरे जीवन से क्या है, उसकी इच्छा क्या है,
कि वचन कहता है कि वो क्या चाहता है कि तू यहोवा का भय माने, यहोवा का भय माने। क्या आज मैं अपने जीवन में परमेश्वर की उस मर्जी को पूरा करना चाहता हूं? अगर हम व्यवस्था विवरण उसके 6वें अध्याय की 13वीं आयत को पढ़ें तो वचन कहता, तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो बाइबल वहां पर कहती है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना। क्यों मानना? क्यों परमेश्वर की आत्मा ने उस वचन को लिखाया और वचन कहता तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना? क्योंकि बाइबल इस बात को कहती व्यवस्था विवरण 6:13 में और व्यवस्था विवरण 10:12 में, क्योंकि परमेश्वर इसके सिवाय तुझसे और क्या चाहता है कि तू यहोवा का भय माने। क्या आज के दौर में जब हम विकासशील स्थिति में अपने जीवन को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, क्या आज मेरे अंदर परमेश्वर का वो भय, परमेश्वर का वो डर है कि मैं अपने जीवन को उस प्रकार से आगे बढ़ाने पाऊं? मैं धन्यवाद देता हूं बेटी सौम्या का, जो बाइबल की आयतों को हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रही है और आप सब इसमें देखकर पढ़ सकते हैं। जैसा कि वचन कहता है कि अपने परमेश्वर यहोवा का भय मान, उसी की सेवा कर और उसी के नाम की शपथ खाना। वचन यहां कहता है, वचन इस बात को सिखाता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय मान। ये परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसका भय माने। ये नहीं कि सिर्फ परमेश्वर चाहता है कि हम भय माने, लेकिन उसके साथ कुछ आशीषें हैं जो आगे मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर का भय मानने के द्वारा अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं या यदि हमारे अंदर परमेश्वर का भय है तो परमेश्वर कौन कौन सी आशीष हमारे जीवन में लाता है। आगे अगर हम इसी वचन को पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण और उसका 31वां अध्याय उसकी 12वीं आयत को, यहां पर अगर हम देखें तो परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है। व्यवस्था विवरण और उसका 31वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत, यहां पर भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें कुछ बातों को सिखाता है। जब हम इस अध्याय की 12वीं आयत को पढ़ते हैं, यहां वचन कहता है, क्या पुरुष और क्या स्त्री, क्या बालक, क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर के परदेशी सब लोगों को इकट्ठा करना कि वे सुनकर सीखें। वचन यहां कहता है कि वे सुनकर सीखें। व्यवस्था विवरण उसका 31वां अध्याय और 12वीं आयत में वचन कहता है कि क्या पुरुष, कितने भी पुरुष, जो भी पुरुष हैं वो, क्या स्त्री जो महिलाएं हैं वो, और क्या बालक जो बच्चे हैं वो, और आगे कहता है कि तुम्हारे फाटकों के भीतर के परदेशी लोग सब लोगों को इकट्ठा करना कि वे सुनकर सीखें और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय मानकर इस व्यवस्था के सारे वचनों का पालन करने में चौकसी करें। परमेश्वर का वचन यहां कहता है सिर्फ बड़े और बुजुर्ग और महिलाएं और पुरुष ही नहीं, परदेशी ही नहीं, पर अपने बच्चों को भी इस परमेश्वर के भय का मानना सिखाना। अपने बच्चों को, जो तुम्हारे छोटे बच्चे हैं, उनको परमेश्वर का भय मानना सिखलाना। और परमेश्वर मूसा जो है वो परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर की बातों को यहां प्रकट करता और वचन कहता है कि तुम उसका भय मानना। और वचन कहता है क्योंकि यह खुदा की मर्जी है, यह परमेश्वर की मर्जी है और परमेश्वर चाहता है कि हम सीखें। हमें सीखने की जरूरत है कि परमेश्वर का भय क्या है। जैसा कि हमने देखा कि परमेश्वर का भय इसलिए हमें मानना है क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर की मर्जी है कि हम उसके खौफ को, उसके डर, उसके भय को माने और उसकी इज्जत करें और अपने जीवन में अपने बच्चों को और अब तमाम सारे लोगों को हम सिखाएं कि यहोवा का भय मानना क्या है। सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन की पुस्तक और उसके 2 अध्याय को अगर हम निकालते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। नीति वचन की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत, और यहां पर हम जब पढ़ते हैं तो वचन कहता है 5वीं आयत में नीति वचन, तो तू यहोवा के भय को समझेगा, तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। क्यों परमेश्वर इतना इस बात का जिक्र कर रहा है अपने वचन में, पुराने नियम से, व्यवस्था विवरण की पुस्तक से, कि तुम यहोवा परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर इसके सिवाय तुमसे और क्या चाहता है कि परमेश्वर की यह मर्जी है कि तुम परमेश्वर यहोवा का भय मानो। परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि तुम अपने बच्चों को परमेश्वर का, यहोवा का भय मानना सिखलाना और अपने जीवन में उसी के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ना। और नीति वचन की पुस्तक में वो कहता है, दर्शाता है कि तो तू यहोवा का भय को समझेगा। कैसे समझेगा? वचन यहां कहता, नीति वचन उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत को जब पढ़ते हैं तो वचन कहता, तो तू यहोवा के भय को समझेगा।
जब उर्दू बाइबल में हम इसी शब्द को पढ़ते, इसी आयत को पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से लिखा, अमसाल की किताब उसका 2 अध्याय 5वीं आयत में वचन कहता है, तो तू खुदावंत के खौफ को समझेगा और खुदा की मार्फियत को हासिल करेगा। अर्थात वचन कहता है कि परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। आज हर कोई परमेश्वर को खोजना चाह रहा है, उस ज्ञान को प्राप्त करना चाह रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुझे सिर्फ उसका भय मानना है और वो तुझे ज्ञान प्रदान करेगा, तुझे ज्ञान मिलेगा। और सिर्फ परमेश्वर का वचन कहता है, ना सिर्फ मुझे और आपको सीखने की जरूरत है बल्कि समझने की जरूरत है। क्या हम और आप परमेश्वर के भय को समझे हैं? तो तू यहोवा के भय को समझेगा। क्या है यहोवा का भय मानना? क्यों बाइबल इस बात की जिक्र करती है कि यहोवा का भय मानना? जब हम यहोवा का भय मानते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि हम उसकी इज्जत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं, और हम अपने जीवन के द्वारा जो भय है परमेश्वर का, उसको हम मानते हुए आगे बढ़ते हैं। अगली आयतों को अगर हम देखें तो वचन कहता है, ना सिर्फ सीखें, ना सिर्फ समझें, बल्कि वचन कहता है जान जाएं। वचन कहता है ना सिर्फ सीखें, ना सिर्फ समझें, बल्कि बाइबल की आयत में परमेश्वर का वचन कहता है बल्कि जान जाएं। आज हमें जानने की जरूरत है। कितने हैं जो खुदा के खौफ को या परमेश्वर के उस भय को समझते हैं, जो फियर ऑफ गॉड है उसको हम समझते हैं? या आज क्या मेरी जिंदगी परमेश्वर के डर और भय में होकर मैं व्यतीत कर रहा हूं कि मुझे खुदा का डर है, खुदा का भय है, और इसलिए अपने जीवन को मैं वही जी रहा हूं जो परमेश्वर चाहता है। आइए परमेश्वर के वचन में आगे चलें। तो पौलुस कलीसियाओं को लिखता है 2 कुरिन्थियों में, परमेश्वर का वचन यहां कहता है, पौलुस कहता है, अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो वहां पर पौलुस उन वचनों के द्वारा उनको सिखाता है कि तुम अपने जीवन में परमेश्वर के उस खौफ को या खुदावंत के उस खौफ को अपने जीवन में पूरा करो और उसी के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ो। अगर हम 2 कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत को निकाले तो परमेश्वर का वचन यहां इस प्रकार से कहता है, इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। पौलुस यहां कह रहा है, इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को यहां समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट होगा। पौलुस यहां सिखा रहा है कि हम परमेश्वर का भय जो है, प्रभु का जो भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। आज मुझे और आपको परमेश्वर के उस खौफ को समझना है, परमेश्वर के उस डर को समझना है। अगली आयतों को अगर हम पढ़ें मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब हम परमेश्वर के खौफ को समझ जाते हैं, जैसा मैंने आपको कहा, व्यवस्था विवरण की पुस्तक ये कहती है कि परमेश्वर का जो डर है, परमेश्वर का जो भय है, वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये खुदा की मर्जी है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप अपने जीवन में खुदा के खौफ, उसके डर को, उसके भय को अपने जीवन में पूरा करें और आप परमेश्वर का भय माने। वचन कहता है क्योंकि तुम अपने परमेश्वर का भय मानना, इसके सिवा परमेश्वर और क्या चाहता है। लेकिन जब हम परमेश्वर का भय मानने लगते हैं तो हमें क्या लाभ होगा? हर इंसान आज लाभ के बारे में सोचता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे क्या लाभ मिलेगा। ठीक वैसे ही इंसान अपने जीवन में इस बात को सोचता होगा, या हम और आप जब इस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो बाइबल इस बात को सिखाती है कि जब तू खुदा के खौफ को मानेगा, जब तू परमेश्वर के डर और भय में चलेगा, तो कौन सी आशीषें जो तुझको मिलेगी। और वे आशीषें जो इंसान आज अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है, परमेश्वर मुझको और आपको तो यूं ही देना चाहता है, सिर्फ जब हम उसका डर और भय को मानते। आइए वचन से कुछ बातों को सीखते हैं। सबसे पहली बात जो है, जो आशीष है, वचन कहता है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 33वां अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 33वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, यशायाह चैप्टर 33 और उसकी 6वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन यहां कहता है, और उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी, यहोवा का भय उसका धन होगा। वचन यहां कहता है यहोवा का भय या खुदावंत का खौफ उसका खजाना होगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 33 अध्याय की 6वीं आयत को जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो वचन यहां कहता है कि अगर हमारे मन में खुदा का खौफ है, खुदावंत का डर है, खुदावंत का खौफ है या भय है, तो हम इस बात को देखते हैं, वचन कहता है कि खुदावंत का खौफ उसका खजाना होगा।
और बाइबल यहां इस बात को कहती है, और उद्धार बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत, उद्धार ज्ञान और बुद्धि की बहुतायत उसको होगी। अर्थात परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाना चाहता है कि उद्धार बुद्धि और ज्ञान, अगर हम इसको उर्दू बाइबल में देखें तो यह शब्द कुछ इस प्रकार से लिखा है, अमन, नजात और हिकमत और दानिश। ये चीजें जो है, जो इंसान जिसको प्राप्त करना चाहता है, वचन कहता है जिस चीज के पीछे इंसान भाग रहा है कि वो अपने खजाने को भर ले, दौलत शोहरत के पीछे और तमाम सारी दौलत को वो अर्जित करना चाहता है और अपने खजाने को भरना चाहता है। लेकिन वो दौलत, वो शोहरत जो सांसारिक है, जो खजाना जिसको हमने शायद जोड़ रखा है, वो इतना महत्व का नहीं। लेकिन वचन कहता जो खुदा के खौफ को मानता है, यहोवा जो है उसका खजाना होगा। अर्थात परमेश्वर उसको बुद्धि ज्ञान और समझ से भरेगा और उद्धार और बुद्धि ज्ञान उसके पास होगा। आज हम सोचते हैं जो खजाना हमारे पास है तो शायद हम बहुत अच्छे से आशीषित हैं, लेकिन नहीं मेरे प्रिय, वचन कहता है जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर का भय जो है वो उसे अपने जीवन में परमेश्वर आशीष देता, जो उद्धार और बुद्धि और ज्ञान है जो उसका खजाना होगा। आज हम उद्धार को पैसे के द्वारा, सांसारिक दौलत के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। आज हम चाहें कि उद्धार को प्राप्त करना चाहें तो नहीं। वचन कहता है प्रभु ने हमारा उद्धार सेतुमेत में किया है, उसने हमको खरीद लिया। मसीह यीशु ने अपने लहू को बहाकर मुझको और आपको उद्धार दिया है। वचन हम इस बात को सिखाता है कि बुद्धि को हम खरीद नहीं सकते, ज्ञान को हम खरीद नहीं सकते। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम पैसों के बल पे या अपनी ताकत के बल पे बुद्धि और ज्ञान को नहीं ले सकते। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर यहोवा, और जो लोग परमेश्वर यहोवा का खौफ या भय मानते हैं, परमेश्वर उन्हें इन चीजों से आशीषित करता है। वो अपनी समझ और बुद्धि देता है। वो समझ और बुद्धि और ज्ञान सांसारिक प्रकार से नहीं होता, पर वो आध्यात्मिक और आत्मिक रीति से होता है। वो इंसान के जीवन में वो खजाना उसको मिलता है, जो खजाना शायद आज हम और आप अपने पास सोच रहे हैं वो इतना महत्व का नहीं, लेकिन वो खजाना जो परमेश्वर उसको देता है, जो दुनिया की सोच और समझ से कहीं बढ़कर होता है। तो क्यों ना हम अपने जीवन में परमेश्वर के उस खौफ को, अपने जिंदगी में परमेश्वर के उस डर को मानते हुए आगे चलें और इन आशीषों को लें जो आशीष प्रभु मुझे और आपको देना चाहता है। जब हम उसे समझ जाते हैं, जब हम उसको जान जाते हैं, तो हम इस बात को भी जान जाते हैं कि जो खजाना प्रभु मुझे देना चाहता है वो शायद मैं अपने आप से नहीं जुटा सकता। जो दुनिया आज जुटाने में लगी है वो नहीं मेरे प्रियो, लेकिन जो परमेश्वर हमको और आपको खजाना देता वो अलग है। और वचन कहता है कि यहोवा का भय उसका धन होगा। उर्दू बाइबल में बहुत खूबसूरत लिखा है, खुदावंत का खौफ उसका खजाना होगा। तो क्या आज आप इस खजाने को अपने जीवन में लेना चाहते हैं? क्या बुद्धि ज्ञान और उद्धार आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं? वचन कहता है परमेश्वर का जो भय है जब हम मानते हैं तो परमेश्वर मुझे और आपको इस खजाने को प्रदान करता है, जो संसार की दृष्टि में शायद कुछ भी नहीं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। और जब आप उसे पाते हैं आप आशीषित होते हैं। अगली बात को देखें कि जब हम खुदावंत के खौफ को मानते, जब हम परमेश्वर के डर और भय को मानते हैं तो उसकी आशीष क्या है? अगली जो बात है वचन यशायाह नबी की पुस्तक उसके 11वें अध्याय में लिखी है, और 11वें अध्याय की 3री आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। और परमेश्वर का वचन यहां पर इस बात का वर्णन करती यशायाह 11 और उसकी 3री आयत में वचन कहता, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्यों इस बातों का जिक्र करता है, क्यों इन बातों का वर्णन कर रहा है? वचन इस बात को सिखाना चाहता है। खुदावंत का जो खौफ है वो इंसान को खुशनुमा, खुशबूदार लगेगा। आज हर इंसान अपने जीवन में यह चाहता है कि वो अपने जीवन में जब किसी लोगों के बीच में जाए तो उसके बीच में एक अलग सी जो खुशबू है, महक है, वो लोगों के बीच में छोड़े। हर इंसान अपने घर में, अपने कमरे में और हर एक जगह खुशबू को चाहता है, और वो पसंद करता है उस खुशबू को, उस महक को, जिससे उसका घर खुशनुमा हो जाए, सुगंधित हो जाए। लेकिन वचन यहां क्या कहता है? वचन कहता है यशायाह 11:3 में, और उसको यहोवा का भय जो है वो सुगंध सा महसूस होगा, सुगंध सा भाएगा। वो डरेगा नहीं, वो भागेगा नहीं। जब हम खुदा के भय को मानने लगेंगे तो हम अपने जीवन में उसको इस प्रकार से लेंगे कि वो मुझे परमेश्वर का जो भय है, परमेश्वर का जो डर है, वो मुझे सुगंध के समान भाएगा।
कितने लोग हैं जो अपने जीवन में परफ्यूम्स को और इत्र को इस्तेमाल करते हैं, खुशबू को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो उनकी चॉइस है, वो उनकी उनकी पसंद है, और वो अपने पसंद नुमा डिओड्रेंट को या अपने जीवन में वो अपने इत्र को या परफ्यूम को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको सुगंध वो पसंद है। ठीक वैसे ही वचन कहता है, जब हम परमेश्वर के भय को मानने लगते हैं तो हम सीख जाते हैं, हम समझ जाते हैं, और जब हम समझ जाते हैं तो हम इस बात को जान जाते हैं कि परमेश्वर का जो खौफ है, उसका जो भय है, वो मुझे सुगंध के समान लगता है, मेरे जीवन को सुगंधित कर देता है। और वचन कहता है कि वे अपने जीवन में उसको एक सुगंध के समान लेते हैं। जब हम और आप अपने जीवन में परमेश्वर के भय को मानते मेरे प्रियो, तो मेरा और आपका जीवन सुगंध के समान, एक खुशबू के समान सुगंधित हो जाता है, और अपने जीवन के द्वारा हम उस आशीष को प्राप्त करते हैं। तो क्यों ना हम अपने जीवन में परमेश्वर के उस भय को समझें, परमेश्वर के उस डर को जानें, परमेश्वर के उस डर को अपने जीवन में महसूस करें, और अपने जीवन में इस आशीष को पाएं कि जब मैं परमेश्वर का भय मानने लगूंगा तो मेरे जीवन में परमेश्वर का भय जो है वो एक खजाने की तरह आएगा, और जो खजाना जो है खुदावन जो हमको देगा वो ये कि उद्धार, बुद्धि और ज्ञान वो मुझे प्रदान करेगा। दूसरी बात जो आगे वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के डर और भय में जब आगे बढ़ते हैं तो उसका डर और भय सुगंध सा भाएगा। मैं भयभीत नहीं होऊंगा, पर वो एक सुगंध के समान, एक फ्रेग्रेंस जो हमारे अंदर, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, जो खुशबू हम पसंद करते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे कपड़ों में, हमारी कार में, हमारे घर में, जहां हम खड़े हो वहां लोगों के बीच में वो सुगंध लोगों तक पहुंचे। जिस तरह उस सुगंध को, फ्रेग्रेंस को हम प्यार करते हैं, हमें पसंद आती है, और हम चाहते हैं कि वो फ्रेग्रेंस, वो सुगंध, वो डिओड्रेंट, वो परफ्यूम हमको मिल जाए और हम उसको लगा के बाहर निकलें या अपने घर में इस्तेमाल करें। ठीक वैसे ही परमेश्वर का भय है कि वो इंसान को परमेश्वर का भय एक सुगंध के समान लगेगा, वो उससे प्यार करने लगेगा, वो परमेश्वर से मोहब्बत करने लगेगा और उसका भय मानेगा। आगे वचन कहता है, अगली बात को अगर हम देखें तो परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसकी 34वीं अध्याय में हमको कुछ इस प्रकार से कहता है। भजन संहिता उसका 34वां अध्याय उसकी 9वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो वचन यहां कहता है, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो। यहां बाइबल एक और आयत को हमको इस बात को सिखाती है। वचन कहता है, हे यहोवा, 9वीं आयत में, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो। और आगे कहता, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। यहां पर एक बात जो लिखी है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे और आपको, परमेश्वर के जो पवित्र लोग हैं, उन्हें यहोवा का भय मानना जरूरी है, या हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो। जब हम और आप यहोवा का भय मानते हैं तो परमेश्वर मुझे और आपको आशीषित करता है। और वो आशीष क्या है? वचन कहता है, उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जब हम खुदा के खौफ में आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के भय में आगे बढ़ते हैं तो वो परमेश्वर का भय एक खजाने की तरह हमारे पास आता है। और वो खजाना जो हमारे पास होता है वो ये कि प्रभु हमें उद्धार, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करता है। दूसरी जो बात है कि जब हम परमेश्वर के डर और भय को समझ जाते हैं, जब हम उसको जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो वो एक खजाने की तरह, और दूसरी चीज वो एक सुगंध की तरह, सुखदायक सुगंध की तरह हम उसको इस्तेमाल करते हैं, हम उसको जानते हैं। और जो यहोवा का भय वो एक सुगंध सा उसको भाता है, इंसान को वो सुगंध के समान लगता है। और तीसरी बात वचन कहता है अगली आयतों में, वचन कहता है जब हम खुदा के उस भय को मानते हैं तो वचन कहता है उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जो यहोवा पर भरोसा रखने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर पर ईमान लाने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर का डर और भय मानने वाले लोग हैं, जो अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार और उसके डर और भय में जीते हैं, बाइबल कहती है उन लोगों को किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होगी। और इसकी तुलना अगली आयत में दी गई है, और किस प्रकार से उपमा की गई है, उपमा अलंकार की तरह प्रस्तुत किया गया है। इसकी तुलना जो आयत है 9वीं आयत, उसका वर्णन जो तुलना वो 10वीं आयत में है। वचन यहां कहता है, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती जो यहोवा का भय मानते हैं। और उसकी तुलना जब 10वीं आयत में हम देखते तो वचन कहता है, क्योंकि जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं। वे भूखे भी रह जाते हैं, जवान सिंहों को घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं। उर्दू बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो वहां बहुत अलग तरीके से लिखा है, बब्बर शेर के जिक्र वहां पर किया गया है।
वचन कहता है कि जवान सिंहों को घटी हो सकती है, लेकिन मेरे डरवैयों को किसी भी बात की घटी नहीं होगी। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। कितनी बड़ी आशीष की बात परमेश्वर यहां करता है। 9वीं आयत में वो कहता है कि हे यहोवा के पवित्र लोगों, यहोवा का भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। आज ना जाने कितने लोग हैं जिनको तमाम चीजों की कमी और घटी है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपने जीवन में घाटे से गुजर रही हैं, उनके जीवन में घटियां आ गई हैं, उनका ग्राफ माइनस में चल रहा है। तमाम कंपनी, तमाम फैक्ट्रीज, तमाम प्रकार के व्यवसाय आज बंद पड़े हैं। कितने लोग हैं जो आज इस कमी और घटी को अपने जीवन में देखते हैं, लेकिन धन्य है वे लोग जिनका भरोसा उनके जिंदा खुदावंत पर है और जो उसका डर और भय मानते हैं। वो ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर की आशीष को पाते हैं, क्योंकि वचन कहता है क्योंकि उनको किसी भी बात की घटी नहीं होगी। मेरे डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कब नहीं होगी? जब हम खुदा के खौफ को मानेंगे मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के डर और भय में अपने जीवन को जिएंगे, जब हमारे अंदर परमेश्वर का डर और भय आएगा, जब हम अपने बच्चों को, अपनी संतानों को, अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने लोगों को, जब हर इंसान, हर स्त्री और पुरुष और हर एक परदेशी परमेश्वर के भय को मानेगा, तो बाइबल इस बात को कहती है कि वे लोग जो उसके खोजी हैं, जो उसको खोजने वाले हैं, जो उसको ढूंढते हैं और जो उसको पा लेते हैं और जो उसका डर और भय मानते हैं, वे अपने लोगों को, अपने खोजियों को किसी बात की कमी घटी नहीं होने देता। मेरे प्रियो, पुराने नियम में एक जिक्र है कि एक स्त्री प्रभु के दास के पास आई और उसने कहा कि मेरा जो पति है, जो परमेश्वर का दास था, तेरा सेवक था, वह मर चुका है, लेकिन हमने कुछ कर्ज ले रखा था और कर्जदार मेरे द्वार पे खड़ा है कि मेरे दोनों बच्चों को वो लेकर जाए और उस कर्ज को उन बच्चों के कार्य के द्वारा पूरा करे। वो रोती हुई प्रभु के सेवक के पास आती है। प्रभु का सेवक उससे कहता है, तू चिंता मत कर, तेरे घर में क्या है? और उसने कहा, मेरे घर में कुछ नहीं, बस कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। वहां पर वचन लिखा है, जब उस आयतों को पढ़ेंगे तो वचन लिखा है कि उस स्त्री का जो पति था वो परमेश्वर का भय मानता था। उस स्त्री ने कहा, क्यों मेरा जो पति जो परमेश्वर का भय मानता था, क्यों आत्मा को अगुवाई हुई कि बाइबल में इस बात को लिखे कि वो परमेश्वर का भय मानता था। वो पत्नी इसलिए आशीषित हुई, वो स्त्री इसलिए आशीषित हुई क्योंकि जो पति है वो अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानता था और वो स्त्री भी परमेश्वर का भय मानती थी और उसने अपने बच्चों को भी परमेश्वर का भय मानना सिखलाया। जब ये परिवार परमेश्वर का भय मानता है तो क्यों ना परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित नहीं करेगा। वचन कहता है, प्रभु के दास ने कहा, तू जा अपने घर में और अपने पड़ोसियों से जितने खाली बर्तन मिल सकते हैं तू ले ले और अपने घर में लेकर आ और अपने द्वारों को बंद कर दे और उस तेल को उंडेलना प्रारंभ कर उन खाली बर्तनों पर। चूंकि जैसा खुदा के दास ने कहा था, खुदा के सेवक ने कहा था, वैसा ही उस स्त्री ने किया। वो अपने घर गई, अपने पड़ोसियों से, आस पड़ोस से बर्तनों को इकट्ठा किया और लोग उससे पूछते होंगे, इतने बर्तन की तुझे जरूरत क्या? वो कुछ नहीं बोलती होगी। उसने कहा, बस आज मुझे कुछ बर्तन चाहिए। अपने घर में लेकर आई, खाली बर्तनों को उसने रखा और जैसा परमेश्वर के दास ने कहा था कि उस तेल को तू उस खाली बर्तनों पर उंडेलती जाना, और उसने उंडेलना प्रारंभ किया। ज्यों ही उंडेलना प्रारंभ किया, वचन कहता, जैसे कि आयत कहती है, परमेश्वर का वचन कहता, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी वस्तु की घटी ना होगी। वचन कहता, ज्यों ही उसने उंडेलना प्रारंभ किया, सारे बर्तन तेल से लबालब हो गए, सब बर्तन भर गए और अंततः यह हुआ कि उसने अपने बच्चों से कहा और बर्तन लाओ, और तब बच्चों ने कहा अब सारे पात्र भर चुके हैं। और जैसे ही उसने कहा सारे पात्र भर चुके, तेल बहना बंद हो गया। और तब वो स्त्री प्रभु के दास के पास गई, उसने कहा, जैसा आपने कहा था वैसे मैंने किया, बहुत सा तेल हो गया और एक आश्चर्य कर्म मैंने अपने जीवन में देखा। उसने कहा, जा उसको बेचकर अपना कर्ज चुका और जो बचे तो उससे अपने परिवार का पालन पोषण कर। लेकिन इन सारी घटना के बीच में आपने क्या देखा? वचन कहता है, क्योंकि वो जन जो था, जो मर चुका था, वो यहोवा का भय मानता था। अगर हम और आप भी अपने जीवन में खुदा के भय को मानते मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता है कि खुदावंद हमें किसी भी चीज से मोहताज नहीं रखता। हर चीज, हर एक आशीष वो मुझे देता है, क्योंकि उसने कितनी बड़ी आशीष दी है। उसने कहा, वचन कहता है, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, और आगे कहता है, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। और उपमा देता है किस प्रकार से, आगे अगली आयतों में तुलना करता है। वचन कहता है, जवान सिंहों को तो घटी होती है,
और वे भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। जब हम परमेश्वर के भय में आगे चलते मेरे प्रियो, तो वचन कहता है कि परमेश्वर मुझे और आपको किसी भी चीज से मोहताज नहीं करता। वो मुझे अपनी आशीष, अपनी बरकत, तमाम प्रकार की आशीष हमारे और आपके जीवन में देता है, क्योंकि हम और आप और अगर हमारा घराना परमेश्वर के भय को मान रहा है तो हम परमेश्वर की आशीष को पाएंगे। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, ये परमेश्वर की, जब हम उसके भय को मानेंगे। व्यवस्था विवरण पुराने नियम में वचन कहता है कि परमेश्वर तुमसे और क्या चाहता है, उसकी मर्जी यह है कि तुम खुदा के डर को और उसके भय को मानो, उसकी आज्ञाओं के अनुसार तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। और जब तुम अपनी जिंदगी को ऐसे व्यतीत करोगे तो वे आशीषें जो तुम्हारे जीवन में प्रभु देना चाहता है वो आशीषें मिलेंगी। उसमें ये आशीष भी है कि यहोवा का खौफ मेरे और आपके जीवन में उसका खजाना होगा, वो सुगंधदायक होगा और एक सुगंध सा मुझको और आपको भाएगा। और आगे वो कहता, वो किसी प्रकार की कमी घटी नहीं होने देगा, मुझे किसी प्रकार की कमी घटी नहीं होने देगा। आज कितने लोग हैं जो अपने जीवन में इस बातों में सिर्फ इसी बात का रोना करते हैं कि उनको तमाम प्रकार की कमी और घटियां हैं। अच्छा व्यवसाय है, अच्छी नौकरी है, अच्छी सैलरी है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने जीवन में इस बात को कहते हैं कि हम अपने जीवन में खुश नहीं, हमें तमाम सारी चीजों की कमियां हैं, और वो निरंतर उन कमियों को गिनाते रहते हैं। लेकिन धन्य है वे लोग जो खुदा के में डर और भय में आगे बढ़ते हैं। वे कहते हैं कि खुदा ने हमको बरकत दी और आशीष दी, और प्रभु ने हमको बहुत आयत की आशीष दी है, किसी भी चीज से हमको मोहताज नहीं किया, पर सारी आशीषें प्रभु ने हमको दी है। अगली बात आगे चलते हैं। इसलिए जब हम प्रभु के भय को मानते मेरे प्रियो, तो वे आशीषें जो परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा, अपने वचन में कहता है कि जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, लेकिन मेरे डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो मेरा खौफ मानते, मेरा डर मानते हैं। अतः परमेश्वर के वचन हमको इस बात को सिखाता है। आगे आइए, आयत में लिखा है, जब हम भजन संहिता उसके 112 अध्याय की पहली आयत को जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 112वां अध्याय और उसकी पहली आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो यहां पर कुछ इस प्रकार से जिक्र किया गया है। वचन कहता है, यहां की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। कितनी बड़ी आशीष परमेश्वर कहता है, कितनी बड़ी आशीष परमेश्वर यहां रखा है। क्या ही धन्य है वह पुरुष। जब हम और आप खुदा के भय को, उसके खौफ को जब अपने जीवन में मानते हैं, तो ये आशीषें, जो सांसारिक आशीषें जो हम चाहते हैं, वो तो परमेश्वर हमको देगा ही, वो खजाना हमको देगा ही, वो सुगंध हमारे जीवन में वो आएगी। लेकिन उसके साथ वचन कहता है कि मुझे कभी किसी बात की घटी नहीं होगी। लेकिन उससे बढ़कर जो आशीष है वो क्या कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। उसको ब्लेसिड कहा गया, उसको आशीषित कहा गया है। जो इंसान, जो पुरुष, जो स्त्री, जो बच्चे परमेश्वर का भय मानते हैं, उनको परमेश्वर ने एक ऐसा ओहदा दिया है, उनको धन्य कहा है, उनको ब्लेसिड कहा है। क्या आप और हम आशीषित होना नहीं चाहते? क्या आप और हम अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो धन्य होना नहीं चाहते कि हम परमेश्वर की इस आशीष को पाएं? वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। जब हम और आप यहोवा के भय को मानते मेरे प्रियो, तो परमेश्वर स्वयं हमारे लिए धन्य शब्द कहता है, और वो कहता है, क्या ही धन्य है वह जो यहोवा का भय मानता और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न होता है। इसलिए आज हम लोगों को प्रसन्न करने में ना लगे रहें। हम सोचते हैं कि इंसानों को हम कैसे प्रसन्न कर लें, हमारे आसपास के लोग कैसे प्रसन्न हो जाएं, मेरा मित्र कैसे प्रसन्न हो जाए, मेरा परिवार कैसे प्रसन्न हो जाए। लेकिन हम प्रयास करें, क्या परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है, क्या परमेश्वर मुझसे खुश है। लेकिन वचन कहता, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। मेरे प्रियो, कितनी बड़ी आशीष है कि परमेश्वर आपके और मेरे लिए इस बात को कहता है कि तू धन्य है क्योंकि तू यहोवा के भय को मानता है। व्यवस्था विवरण कहती है, परमेश्वर इसके अलावा तुमसे चाहता क्या है? कुछ नहीं। हम क्या लाएंगे उसके पास? वचन कहता है कि सोना, रुपया और चांदी तो मेरा ही है, तुम मेरे पास क्या लेकर आओगे? वचन कहता, अगर मैं पिता हूं तो मेरा आदर मानना कहां है? तुम होठों से तो मेरी स्तुति करते हो, मगर तुम्हारा दिल मुझसे बहुत दूर है।
आज हम इसी प्रकार की बन गए मेरे प्रियो। हम इबादत और आराधना तो कई बार होठों से करते हैं, कई बार लोगों को दिखाने के लिए हम अपने जीवन में इस प्रकार के जीवन को व्यतीत करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे दिल को जांचता और कहता है तुम होठों से मेरी इबादत तो करते हो, लेकिन तुम्हारा दिल जो है वो मुझसे दूर है। वचन कहता है भजन संहिता 112 अध्याय की पहली आयत में, क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के भय को मानते हैं तो परमेश्वर मुझे और आपको धन्य कहता है, क्योंकि हम जब उसके भय को मानते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, और ये दबाव में आकर नहीं बल्कि वचन कहता है आनंदित होता है, परमेश्वर की आज्ञाओं से अति प्रसन्न होता है। वो खुशी खुशी आनंद के साथ परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करता है, और वो धन्य कहलाता है, परमेश्वर उसे धन्य कहता है। आखिरी बात को कह के मैं समाप्त करूंगा। जब हम और आप परमेश्वर के डर को अपने जीवन में देखते हैं, और जब हम और आप अपने जीवन में परमेश्वर के डर को मानते हैं और उसी के अनुसार अपनी जिंदगी को जीते हैं, तो एक और आशीष है जो परमेश्वर हमें और आपको देता है, जो नीति वचन उसके 14वें अध्याय की 27वीं आयत में लिखा है। नीति वचन और उसका 14वां अध्याय और 27वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। और इसी आयत को अगर हम उर्दू में पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर अल्फाज वहां पे लिखे हैं। अमसाल की किताब 14वें अध्याय की 27वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, खुदावंत का खौफ हयात का चश्मा है। जो सोता है, जिस चश्मे के बारे में परमेश्वर का वचन यहां कहता है, उसका वर्णन यहां परमेश्वर जिक्र कर रहा है, और वचन कहता है कि यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। जब हम परमेश्वर यहोवा का भय मानते हैं, डर और भय में अपने जीवन को जीते हैं, तो वचन कहता है कि परमेश्वर हमें जीवन का सोता प्रदान करता है। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। और आगे आयत कहती, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं, और लोग उसके द्वारा मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। जब हम परमेश्वर का भय मानते मेरे प्रियो, तो मेरे और आपके जिंदगी में एक आशीष और एक जीवन का सोता बनके, एक हयात का चश्मा बनके मेरे और आपके जिंदगी में वो आता है, और मुझे तमाम सारे मृत्यु के बंधन से बचा लेता है। ये सारी बातें आज मैं आपसे इसलिए किया मेरे प्रियो, क्योंकि कई बार हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और एक आयत को पढ़ने के बाद हम उस पर अमल नहीं कर पाते, लेकिन जब हम सीखते हैं वचन को, तो वचन हमें बहुत बातों को सिखाता है। आज हमने इन बातों को सीखा कि यहोवा का खौफ या परमेश्वर खुदावंत का खौफ क्या है, क्यों हमें परमेश्वर के डर और भय में अपने जीवन को जीना है। सबसे पहली बात व्यवस्था विवरण की पुस्तक के द्वारा वो बताता है, और वो कहता है कि परमेश्वर तुमसे और क्या चाहता है, तुमसे तेरा परमेश्वर इसके सिवाय तुझसे और क्या चाहता है कि तू खुदावंत का खौफ माने, परमेश्वर का भय माने, यहोवा का डर और भय में अपने जीवन को जिए। अगली आयत कहता है तू परमेश्वर यहोवा का भय मानना और उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना। और जब हम अपने जीवन को जीते मेरे प्रियो, तो वचन कहता है यहोवा का खौफ, परमेश्वर का जो डर है, वो मेरे और आपके जीवन में एक खजाना बन के मेरे और आपकी जिंदगी में आता है। वो एक सुगंधदायक खुशबू के समान हमको सुगंधदायक लगता है उसका जो भय है। और जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन कहता उसको किसी बात की घटी नहीं होती। जो यहोवा पर भरोसा और यहोवा का भय मानता है, उसे किसी चीज की कमी घटी नहीं होती। आगे कहता है कि वो धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। परमेश्वर स्वयं अपने शब्दों में कह रहा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। और उसके बाद आगे कहता है जो यहोवा का भय मानता है वो जीवन का सोता है। उसके पास एक जीवन का सोता है, वो अपने जीवन को संभालता और बचाता है। तो क्यों ना मेरे प्रियो, हम और आप आसमान के खुदा की इबादत करें, उसकी इज्जत करें, उसका खौफ और भय माने, अपने जीवन में आगे बढ़े और अपने जिंदगी में उसकी इबादत करते, उसकी आराधना करते हुए अपने जीवन से उसको धन्यवाद दें और कहें, है खुदावंद मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं अपने जीवन में संसार में आगे बढ़ सकूं। लेकिन इस संसार में मैं यूं ही आगे बढ़ना नहीं चाहता, मैं ऐसे ही आगे बढ़ना नहीं चाहता, पर मैं आपके डर और भय में अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं तेरी आज्ञाओं से प्रसन्नचित्त होता हूं। मैं उन आज्ञाओं से नफरत नहीं करता, लेकिन उन आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को मैं जीना चाहता हूं। उन आज्ञाओं से मैं आनंदित होता हूं। आपका डर मेरे जीवन में एक सुगंध के समान है। मैं उसे सुगंध के समान, खुशनुमा सुगंध के समान पसंद करता हूं।
आपका डर और भय मेरे जीवन में खजाने की तरह है और उस खजाने को मैं पाता हूं। बहुत सी बातें मेरे प्रियो इसमें कि जब हम यहोवा का भय मानते हैं तो उनकी आयु लंबी होती जो यहोवा के डर और भय को मानते हैं। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे मेरे प्रियो, और हमारे मनों को ऐसा तैयार करे कि हमारे जीवन में परमेश्वर हम इन वचनों के द्वारा सिखाए और बात करें कि हम उसके डर और भय में अपने जीवन को आगे बढ़ाने पाए। हम परमेश्वर का इबादत करते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज की सुबह हमें अपने वचन के द्वारा इस बात को सिखाया कि हम सबको परमेश्वर के उस भय को सीखना है, हमें अपने जीवन में उस बात को जानना है, क्या मैं परमेश्वर का भय अपने जीवन में लेके आगे बढ़ रहा हूं। क्योंकि अंत में परमेश्वर कहता है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। क्या आज की सुबह आप धन्य होना नहीं चाहते? अगर चाहते हैं तो आइए हम सब मिलके परमेश्वर यहोवा का भय माने, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें, जिसमें आशीषें छुपी हैं। वचन कहता है जो उसका भय मानते हैं उसको वो आशीष देता है। कभी किसी बात की उसको कमी घटी ना होती है। वो उसको मृत्यु के फंदों से बचा लेता है, वो उसको आशीषों से परिपूर्ण करता है। तो आइए हम अपने परमेश्वर की इबादत करें, उसको धन्यवाद दें और अपने जीवन में, अपने परिवार में परमेश्वर के उस डर और भय को सिखाएं और खुद भी सीखें और परमेश्वर के अनुग्रह में, उसके डर और भय में आगे चलें, ताकि तमाम उम्र जिंदगी में आप आशीषों को पाए, परमेश्वर आपको संभाले और आपकी अगुवाई करे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे, और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपके कामों पर, आपके परिवार पर, आपके घर पर, आपके बच्चों पर अपना बरकत और आशीष का हाथ रखे, अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करे, और आप निरंतर परमेश्वर के डर और भय में आगे बढ़ते हुए परमेश्वर की आशीषों को पाने पाए। और परमेश्वर खुदावंद हमारे और आपके जीवन के लिए इस बातों को कहे कि धन्य है तू कि तू मेरा डर और भय को मानता है, मैं तुझे आशीषित करता हूं। परमेश्वर वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। अगर आपने अवश्य आज के इस वचन के द्वारा आशीष को पाया है, और अगर आप चाहते हैं कि इस आशीष में दूसरों को संभागी करना, तो इस वीडियो को, इस सेशन को आप अपने मित्रों के साथ, अपने फेसबुक पर अवश्य शेयर करें, अपने लोगों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि वे भी इस अध्ययन के द्वारा, आज के इस वचन के द्वारा आशीषित हों और वे परमेश्वर के डर को, परमेश्वर के उस भय को समझने पाएं और उन आशीषों को पाने पाएं। प्रभु आप सभी की अगुवाई करे, आप सभी को आशीष